तो आपके हिसाब से मतलब आपके मोहल्ले में क्या हवा चला था? हवा तो सुभाष भैया का ही है, क्योंकि उन्होंने काम काफी अच्छा किया हुआ है। पिछले साल जब उनको जैसे इससे पहले साल जो है वो कमलेश जी रहते थे, तो वो शायद 25 साल तक रहे थे। काफी अच्छा काम किया था उन्होंने। तो अगर सुभाष भैया के हवा है तो केकरे टायर के हवा निकली अब वो तो ये पता चलेगा कि अपोजिट में उनके खड़ा कौन हुआ है। जैसे अपोजिट में उनके 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन हवा तो सुभाष भैया का है, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया हुआ है। चुनाव के बारे में क्या राय है? चुनाव के बारे में कोनो राय नहीं। आप वोट दिया जाई? नहीं वोट नहीं रहा हम जब कैंडिडेट नहीं से वोट काहे चल रहा है। आप वोट ही नहीं देंगे आप? नहीं देंगे नोटा भी नहीं? कुछ नहीं। जी यहाँ लिखा हुआ था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी जी लेकिन ये बजट जहाँ तक जितने रोड का आया था, जितना रुपए का आया था, जी उतना बन गया। उसके आगे के लिए मांग की गई थी, लेकिन वो पैसा आवंटित नहीं हो पाया, जिसके चक्कर में उतनी रोड पड़ी रह गई। तो आपके ही मोहल्ले वासी ने हमें बताया कि वो विवाद की वजह से नहीं बन कोई विवाद नहीं था, जिसने बताया वो गलत बताया। बदलाव क्यों चाह रहे हैं जिस आप? तरीके से परिवर्तन सरकार संसार का नियम है जी उस प्रकार से परिवर्तित करना चाहिए। हर लोगों को एक बार चांस देना चाहिए। जैसे जो चीजें आपने सत्ता में रह के की है, वो आदमी बिना सत्ता में रहते हुए व्यक्तिगत रूप से किया है। तो अगर वो सत्ता में आता है तो वो क्या करता है, एक बार जनता को अवसर देना तो चाहिए। मतलब मैं ये मान लूं कि धीरू सिंह ने जो अब तक काम कराए हैं यही वजह बनेगी बस बस कि 25-30 साल बाद भाजपा की यहाँ पे सरकार आएगी। वो भाजपा से समर्थित प्रत्याशी हैं, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत धीरू सिंह की जो पहचान है वो समाज सेवा से है। रीजन ये है, जैसे आप हमारे मोहल्ले की बात करें, क्या कहते हैं, तो हमारे मोहल्ले में भी कोई भी सभा टाइम का कोई भी अभी कोई कार्य हुआ ही नहीं है। तो इस बार पूरा जो भी हमारे मोहल्ले वासी हैं वो सब लोग यही कह रहे हैं कि अब परिवर्तन लाना है और मोहल्ले को जो है बेहतर बनाना है। तो मतलब आपके हिसाब से भाजपा को ही यहाँ से एक तरफा वोट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। 100% वोटिंग जाएगी? 100% वोटिंग जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं संदीप कुमार। आज हम हैं भंडार खाना चौराहे पर और हम जानेंगे कि क्या चल रही है जमीनी स्तर की राजनीति भंडार खाना चौराहे पर। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चकाचौंध है। तो आइए हम मिलाते हैं आपको यहाँ के निवासियों से और यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ की राजनीति में और किसका परचम लहरा रहा है भंडार खाने चौराहे पे। क्या नाम है दादा? दुष्यंत सिंह। क्या हाल चाल है? ठीक है सब। चुनाव के बारे में क्या राय है? चुनाव के बारे में कोनो राय नहीं। आप वोट दिया जाई? नहीं वोट नहीं रहा हम जब कैंडिडेट नहीं से वोट काहे चल रहा है। आप वोट ही नहीं देंगे आप? नहीं देंगे नोटा भी नहीं? कुछ नहीं। कहा ले भैया? बढ़िया है। क्या नाम है? राज वर्मा। आप यहीं के निवासी हो? के प्रत्याशी है यहाँ वार्ड का? 5-6 प्रत्याशी। 5-6 में के है? राजकुमार कश्यप हैं, सुभाष पाठक हैं और काले दादा हमारे हैं, राशिद भाई हैं, गुड्डू दादा हैं। तो क्या लागत है के हवा चल रहा था के निकरी निकाय? अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके समर्थन के का है? ये तो हम नहीं बता सकते। अध्यक्षी किसकी? अच्छा, अध्यक्ष तो हमारा भाजपा है, बीजेपी। काहे भाजपा है? अभी हम हिंदू हैं, हिंदूवादी में। मतलब आप हिंदू हैं इसलिए आप भाजपा को वोट दे रहे हैं? चलिए हमारा वो है। चलिए, धन्यवाद। क्या हाल है भैया? एक है बहू, क्या नाम है? हीरो पांडे। कहाँ का रहने वाला हो? मेवालाल तालाब। मेवालाल तालाब। के का समर्थन दिया जाता है इस बार? शेरमैनी में कि अरे वार्ड क्या बताओ जे सभासदी आपके यहाँ के खड़ा है, के का आप समर्थन दिया जाता है? यहाँ तो हमारे जहाँ आप खड़े हैं वही सभासद खड़े हैं। एक हमारे सुभाष पाठक हैं जी जी, और एक हमारे गुड्डू हैं, हमारे मेवालाल तालाब के। जी, आपका समर्थन किसे है? अब हम भैया सीधा सी बात है, हम कमल फूल। कमल का है? इसलिए हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रीय हमारे योगी जी भी कह रहे हैं और उनको भी देंगे हम। हिंदू राष्ट्र में योगी जी कहा था, तो ऐसे मान निकाय चुनाव से का ले देखे मान तो दुकान नारी अपन देखबो, रोड अपन देखबो, ठीक हो मान हिंदू का। सुनिए, हमारा विकास हो रहा है, हमको हर चीज मिल रहा है, राशन पानी सब कुछ पूरी व्यवस्था मिल रहा है, काम हो रहा है, लाइट बिजली के लिए हर चीज पूरी व्यवस्था मुझे मिल रही है, हमें कोई दिक्कत है नहीं है, इसलिए हम लोग भाजपा। अच्छा, मतलब आप भाजपा के योजनाओं के लिए भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए हम मिलते हैं दादाजी से। कहाँ हाल है दादाजी? ठीक है सर। क्या नाम है? जानकी प्रसाद मिश्रा। जी, क्या नाम है? जानकी प्रसाद मिश्रा।
जी धन्यवाद। आपका समर्थन किसे है? सदस्य प्रत्याशी में आपके मोहल्ले से जितने लोग खड़े हैं उनमें आप किसे समर्थन करते हैं? अभी कोई क्लियर नहीं है, वो तो आखिर फाइनल हुआ। आपके हिसाब से अध्यक्षी कौन ले जाएगा इस बार? अभी वो क्लियर नहीं है। मतलब आपका अभी नहीं तक ये नहीं पता है कि के निगरी निकाय। चलिए ठीक है, आप वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएगी। अपने वार्ड के सभी लोगों से आप अपील करिए हमारे माध्यम से कि वो भी वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि जी चलिए वही अपना है और है क्या। चलिए ठीक है, धन्यवाद दादा। क्या हाल है भैया? बस बहुत ठीक। और अपना बताइए। सब बढ़िया है। आपका नाम? हमारा नाम प्रदीप मिश्रा है जी। यहीं के निवासी हैं? जी। आपके वार्ड से क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? भैया अब कांटे की लड़ाई है, देखते हैं। कौन कौन खड़ा है? 2 लोग हैं। कौन कौन? नंदलाल तिवारी जी हैं सपा से, वो भाजपा से, अच्छा। और जगदीश प्रसाद तिवारी हैं सपा से। और बाकी बसपा कांग्रेस कोई नहीं। कोई लड़बे नहीं करा? हाँ कोई नहीं। अच्छा, नंदलाल के बारे में आपका क्या राय है? और राय यही है, ठीक इंसान है, अच्छे इंसान है वो भी। जी। और सपा प्रत्याशी? वो भी अच्छे इंसान है, मोहल्ले के हैं दोनों लोग। तो मोहल्ले के तो रहेंगे ही। आपका समर्थन किसे अच्छा जी? समर्थन देखते हैं, जैसा होता है वैसा होता है। क्या लगता है आपको अध्यक्षी किसकी आएगी? अब उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब किसी को तो आप समर्थन दे रहे होंगे? हाँ तो किसी को तो देना ही है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है इस समय? अब हवा तो वैसे भाजपा की है। क्यों है? है भाजपा प्रत्याशी का क्या नाम है? धीरेन्द्र प्रताप, धीरू भैया। धीरू भैया के बारे में आपकी क्या राय है? बस वो अच्छे इंसान हैं। मतलब कोरोना काल में बहुत कुछ किया है। जी, काफी कुछ सोशल मीडिया के बारे से उनके बारे में जानने को मिला है। अब जैसे कोरोना काल की बात करें हम, तो कोरोना काल में इशरत जमाल हो या शाबान अली हो, सभी ने काम किया है, तो धीरू सिंह ही क्यों? अब उनके बारे में हमने ज्यादा सुना। अच्छा, मतलब यानी कि वो ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं और ज्यादा चर्चित इंसान है, इसलिए आपने उनके बारे में ज्यादा सुना। जी जी। चलिए धन्यवाद। क्या हाल है अच्छा? क्या नाम है आपके? अजय कुमार कश्यप। अच्छा, अजय कुमार कश्यप। तो क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। ठीक है। आपका क्या लागत है आपके वार्ड से के हवा है? अब हमारे वार्ड से तो सबके हवा, हम के का कहीं की कोई नहीं है। कई लोग खड़ा हैं? यहाँ तो 6 प्रत्याशी हैं। 6 प्रत्याशी आपके वार्ड से? अरे 6? भाजपा के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, निर्दलीय भी हैं। जी। सभी उम्मीदवार अपना अपना मतलब सबसे मजबूत के? अच्छा, मजबूत तो जिसकी मेहनत उसकी रंग लाएगी, जो मेहनत करेगा उसी का रंग आएगा। मतलब कैसे मजबूत? अपने मेहनत से, चलिए मेहनत काम से और अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। निवर्तमान सभासद के बारे में आपका क्या राय है? ठीक ठाक है, अच्छे थे, कार्य कुशल उनका बहुत सराहनीय था। जी। हाँ, क्या लगता है दोबारा उनकी सरकार बनेगी? अब वो तो आने वाला समय बताएगा, अब हम क्या बता सकते हैं पहले। आपके हिसाब से बलरामपुर नगर का इस बार कौन चेयरमैन बनेगा? चेयरमैन तो फिलहाल हवा तो भाजपा की है। भाजपा की है जी। आपका समर्थन किसे है? हमारा तो समर्थन फिलहाल तो हम ऐसे मोड़ पे है कि हम किसी को नहीं बता सकते। मतलब कब तक नहीं बताएंगे? अब इलेक्शन जैसे नजदीक आ रहा है। होटल है हमारा तो सबको सपोर्ट है। तो मतलब आप एक वोट कितने में बांटेंगे? हम वोट तो एक ही को बांटेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वर्गीय श्री जावेद हसन जी ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। हमारे सहवान अली जी ने भी अच्छा कार्यकाल किया। हमारे श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने अच्छा कार्यकाल किया। कोरोना काल में लोगों के प्रति सराहनीय योगदान रहा। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि क्या है। आप निवासी यहीं के? जी। तो अब हम आपके वार्ड के बारे में आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी कुछ महीने पहले जी इसी रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ था, एक बैनर लगा हुआ था, ठीक, कि रोड नहीं तो सभासद नहीं या वोट नहीं, ऐसे कुछ करके लगा हुआ था, ठीक। तो वोट नहीं, तो उसके बाद ये रोड बनी, बिल्कुल ठीक। अब ये हमें आप बताइए कि क्या आपके सभासद के पास, ठीक है, जितनी ये रोड बनी है उतने ही वोटर हैं? नहीं, आगे वोटर तो आगे हैं, लेकिन कुछ नाली के वजह से लोगों ने बनने नहीं दिया। उसमें सभासद का कोई वो नहीं है। लोगों ने नाली के प्रति अपना वो दिखाया कि मतलब नाली हम नहीं जाने देंगे, इसीलिए मतलब आगे रोड नहीं बन पाया नाली की वजह से। जी धन्यवाद। क्या नाम है भैया? आलोक त्रिपाठी। आप यहीं के निवासी हैं? क्या लागत है के निगरी निकाय इस बार? देखिए, हम लोग भाजपा समर्थित प्रत्याशी का ही
मत करेंगे। भाजपा से कोई भी लड़ेगा, हम उसी के पक्ष में खड़े रहेंगे। मतलब काम किया हो ना किया हो ये फर्क नहीं काम किए पड़ता है। हैं, काम किए हैं। जी जो रोड आप देख रहे हैं, जी। इससे पहले रोड की स्थिति ऐसी नहीं थी। अभी जो आपने इससे पहले आपने बात किया जी। कि यहाँ लिखा हुआ था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी जी लेकिन ये बजट जहाँ तक जितने रोड का आया था, जी। जितने रुपए का आया था, जी। उतना बन गया। उसके आगे के लिए मांग की गई थी, लेकिन वो पैसा आवंटित नहीं हो पाया, जिसके चक्कर में उतनी रोड पड़ी रह गई। तो आपके ही मोहल्ले वासी ने हमें बताया कि वो विवाद की वजह से नहीं बन कोई पाया। विवाद नहीं था, जिसने बताया वो गलत बताया। अच्छा, तो आपके हिसाब से भाजपा प्रत्याशी का ही परचम बिल्कुल इस बार होना फिर से चाहिए, होना लहराएगा। चाहिए। योगी मोदी की सरकार ऊपर है तो यहाँ भी होना चाहिए। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा है कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी या बसपा के कैंडिडेट को यहाँ से जिता दिया। जिताने के बाद कंडीशन ये आया कि पता लगा कि हमारे यहाँ से जो भी मतलब जीत के गए वो दोबारा यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। जब भी कोई बुरी स्थिति आई, चाहे वो बाढ़ का हो चाहे किसी चीज का हो, उस जगह ये भाजपा के लोग ही सबसे पहले आए, बाकी सब बहुत बाद में आए। जी, क्या ये अध्यक्ष की बात है? हाँ, तो मतलब आप सीधा निशाना तान रहे हैं साबान अली के पास कि वो इलेक्शन के बाद आज तक आपके मोहल्ले में नहीं आए? नहीं, बिल्कुल आए हैं। कोई भी काम हुआ है साबान अली सबसे पहले आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आए। उस समय उनके पास शासन था, तब वो काम कर रहे थे, लेकिन जिसके पास नहीं था उन्होंने भी उनसे बहुत ज्यादा काम किया। बाकी सपा प्रत्याशी इशरत जमाल के बारे में नहीं, क्या उनके कहना बारे है? में मेरा कोई जानकारी नहीं है और ना मैं कुछ कहना चाहूंगा। मतलब आपके हिसाब से सपा जो है लड़ाई में नहीं है? नहीं, सपा को तो मैं मानूंगा नहीं। कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस तो सबसे नीचे वाले में है। क्योंकि धीरू सिंह तो कह रहे हैं इस बार कांग्रेस से ही लड़ाई है। नहीं, तो वो कह रहे होंगे, अब उनका क्या है मैं तो वो नहीं बता पाऊंगा लेकिन बशर्ते इतना बता पाऊंगा कि जो भी है इस समय जो भी लड़ाई होगी, नहीं, जैसे पिछला इलेक्शन जो रहा कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया, ठीक, इस बार भी वही रहेगा। ठीक, लेकिन हमारे पूछने में धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी ने पहले नंबर पे। जी उन्होंने बताया अगर किसी पद के, जब उनके पास कोई पद नहीं था भाई, उनको वो बताया गया कि ये लड़ाएंगे वो लड़ाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई पद नहीं था। पद होना होने के बावजूद उस बंदे ने बलरामपुर जिले के जितना किया, जिसके पास पद होगा वो नहीं कर पाएगा। जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, अब ये बता दीजिए, जैसे उन्होंने काम किया है, इससे पहले कभी किसी ने काम नहीं किया था? नहीं, काम किया था, लेकिन वो काम चर्चे में नहीं आया। चर्चे में नहीं, मतलब चर्चे में होना इनका यही एक मुख्य कारण है। तो जो समय, जब उस समय लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, लोग ट्रेन से आ रहे थे, बस से आ रहे थे, वहां उतर रहे थे, यहाँ उतर रहे थे, उस समय किसी भी पार्टी का कोई भी मेंबर जी नहीं आया कि चलिए ठीक है, कोरोना काल चल रहा है 2019-20 में, तो कोई भी नहीं आया कि मतलब हम चले। उसके बाद भाई लोग, हमारे ही लोग आ रहे हैं ना, चाहे वो किसी देहात का आ रहा हो, शहर का आ रहा हो, कहीं का भी आ रहा हो, हमारे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सेवा नहीं। उस समय जब यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा किल्लत थी, उस समय माननीय धीरू सिंह ने कहीं से व्यवस्था करके अपने सिस्टम से या जहाँ से भी करके करवाया, लोगों की मदद की। उस समय किसी पद पे वो नहीं थे, पद नहीं था उनका। पद तो अभी हमारे ख्याल से 15 दिन 20 दिन पहले आपके जैसे वार्ड में, आपके मोहल्ले में नीचे वर्ग के भी लोग होंगे, ठीक, तो आप हमें ये बताइए कि आपके सभासद द्वारा जितनी, मतलब सरकार द्वारा जितनी योजनाएं आ रही हैं, आपके सभासद उस वर्ग को सही से पहुंचा रहे हैं? वो बिल्कुल सही पहुंचा। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर हमारे यहाँ इस मोहल्ले में अगर मिला होगा, दोनों मोहल्ले, वार्ड संख्या 22 और वार्ड संख्या 16 जी, 22 का तो ध्यान नहीं है, लेकिन वार्ड संख्या 16 का ध्यान है। इसमें जितने भी लोग हैं, अगर एक आवास मिला होगा, प्रधानमंत्री आवास, सभी कहते हैं प्रधानमंत्री द्वारा मिला है। प्रधानमंत्री किसका बैठा हुआ? भाजपा का बैठा हुआ है। नीचे मुख्यमंत्री भाजपा का बैठा हुआ है। जितने भी आवास मिले हैं, जितना भी 16 शौचालय मिला है, या जितनी भी सुविधाएं मिली हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों को मिली है जिनकी उसको जरूरत थी, ना कि उन लोगों को मिला हो जिसके पास बिल्डिंग बनी हुई थी। जी जी जी, तो भैया के हिसाब से चप्पा चप्पा भाजपा है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कृष्णा भैया से। तो कृष्णा भैया, आप बताइए, आपके हिसाब से मोहल्ले में किसकी लहर चल रही है? भाजपा की, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मतलब पूरा मोहल्ला भाजपा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दो राय है नहीं है। भाजपा की ही लहर चल रही है और भाजपा ही जीतेगी। ऐसा क्या है यहाँ पे? भाजपा में जो भी कह सकते हैं, जो आदमी के पास कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, सिचुएशन नहीं, कोरोना काल में उनके कार्य को पूरे बलरामपुर ने देखा। अच्छा, जैसे कि लहर आप बता रहे हैं, आपका पूरा वार्ड बता रहा है कि भाजपा की चल रही है, ठीक है, तो आप हमें ये बता दीजिए कि आप ही के वार्ड की, ठीक है, लमसम शायद 20 या ऐसे समथिंग होगा, या 3 या 4 सत्र से जो है सपा का मतलब यहाँ पे परचम ले रहा है। तो इस बार ऐसा क्या होने वाला है कि सभी लोग कह रहे हैं भाजपा ही आ रही है? रीजन ये है, जैसे आप हमारे मोहल्ले की बात करें, क्या कहते हैं, तो हमारे मोहल्ले में भी कोई भी सपा टाइम का कोई भी अभी कोई कार्य हुआ ही नहीं है। तो इस बार पूरा जो भी हमारे मोहल्ले वासी हैं, वो सब लोग यही कह रहे हैं
कि अब परिवर्तन लाना है और मोहल्ले को जो है बेहतर बनाना है। तो मतलब आपके हिसाब से भाजपा को ही यहाँ से एक तरफा वोट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। 100% वोटिंग जाएगी? 100% वोटिंग जाएगी। चलिए, धन्यवाद भैया। जी भैया, आपका नाम? अनिल कुमार शुक्ला। आप निवासी कहाँ के हैं? मेवालाल तालाब पे रहता हूँ। आपके हिसाब से आपके मेवालाल तालाब वार्ड में ठीक किसका परचम लहरा रहा है? के निकरी निकाय? जैसे परचम चाहे जिसका भी लहरा है जी, लेकिन बलरामपुर में जो हमारे जो इस समय लोकप्रिय प्रत्याशी हैं आज के डेट में जी, धीरू सिंह जी, साईं भक्त धीरू सिंह, उनका मतलब चुनाव जीतना ही चाहिए हर हाल में। मतलब अगर नहीं जीते तो क्या हो जाएगा ऐसा? अब नहीं जीते तो अलग बात है, हम करें कोई लोकसभा लड़ रहा है, कोई विधानसभा लड़ रहा है, कोई चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ना एक जैसे आप बता रहे हैं कि उनका चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, तो पिछले बार भी तो पिंकू सिंह की वाइफ जो है मीना सिंह लड़ी थी, तो उनका भी तो जीतना जरूरी था। तो इस बार मतलब ऐसा क्या कि इनका ही जीतना जरूरी? चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, जितने लोग लड़े थे सबका जीतना जरूरी था जी, लेकिन उसमें जनता जिसको लाइक करेगी उसका जीतना जरूरी है। जनता जी ने सबान को लाइक किया जी, सबान जीते। मैं प्रशंसक धीरू सिंह का हूँ, इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने बिना किसी पद पे रहते हुए वो आदमी समाज सेवा जनता से जुड़ के कर रहा हो, बिना किसी पद के वो आदमी जनता से जुड़कर जनता के लिए तमाम सारी सेवाएं मुहैया करा रहा हो, उसको एक बार सेवा का अवसर देना चाहिए। नगर पालिका चेयरमैन जैसे प्रत्याशी होकर के और अगर वो चेयरमैन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो विधिवत सेवा देगा लोगों को, जहाँ तक मेरा विश्वास है। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब सपा का कार्यकाल जो रहा वो मतलब कुछ खराब था क्या? नहीं, खराब नहीं रहा। सपा ने जैसे जावेद जी रहे ठीक, उनका कार्यकाल, उनकी आज भी तारीफें होती हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इसरत जमाल उनके मतलब जो बचे हुए कार्यकाल में बैठी, उसमें भी जनता संतुष्ट ही थी ठीक। उसके बाद शाबान अली जी आए ठीक, उन्होंने कार्य किया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी काम किया है, कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया है, तो ठीक है। तो इस बार आप ऐसा मतलब क्या है कि मतलब बदलाव क्यों चाह रहे हैं? जिस तरीके से परिवर्तन संसार का नियम है जी, उस प्रकार से परिवर्तित करना चाहिए, हर लोगों को एक बार चांस देना चाहिए। जैसे जो चीजें आपने सत्ता में रह के की है वो आदमी बिना सत्ता में रहते हुए व्यक्तिगत रूप से किया है, तो अगर वो सत्ता में आता है तो वो क्या करता है एक बार जनता को अवसर देना तो मतलब मैं ये मान लूं कि धीरू सिंह ने जो अब तक काम कराए हैं यही वजह बनेगी कि 25-30 साल बाद भाजपा की यहाँ पे सरकार आएगी। वो भाजपा से समर्थित प्रत्याशी हैं, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत धीरू सिंह की जो पहचान है वो समाज सेवा से है। भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत धीरू सिंह अगर कोई जानता है तो इस तरह तो ऐसा है कि भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो उसने सिंबल क्यों दे रखा है यहाँ पे? भाजपा लड़ रही है या धीरू सिंह लड़ रहे हैं, पहले ये डिसाइड किया जाए। नहीं देखिए, भाजपा पे अगर बात करेंगे तो राष्ट्र मुद्दा, समाज मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा, अभी भी ऐसा है कि योगी और मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं कि योगी और मोदी देश के तो ब्रांड एम्बेसडर हैं ही, उसमें मांगना क्या? भाजपा ने बेहतर कैंडिडेट उतारा है। आपके हिसाब से मतलब एकदम तय है इस बार भाजपा की ये सीट निकली हुई है? मैं धीरू भैया की बात कर रहा हूँ जी, धीरू भैया की सीट निकली हुई है जी, हाँ निकली है सीट। निकली नहीं है सीट, उनको लोगों को वोट देना चाहिए, एक बार सेवा का अवसर देना चाहिए। तो हमारे चैनल की एक मुहिम भी है कि लोगों को वोट के लिए हम मतलब अपील कर रहे हैं अपने एक स्लोगन के माध्यम से, होई हल्ला गली मोहल्ला, डारे वोट न टहरे बहल्ला ठीक। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से एक बार अपने वार्ड के, अपने मोहल्ले के सभी वासियों से निवेदन कर दीजिए कि वोट डालने ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और सभी लोग वोट डालें। बिल्कुल, सारे लोग जाएं, वोट डालिए। वोट डालना आपका भाई मौलिक अधिकार है, उसमें आप वोट डालिए और बेहतर प्रत्याशी जो आपके समाज की, आपके जो है गली मोहल्लों की, आपके छोटे छोटे विवादों का निपटारा कर सके, और ऐसे मामलों में मेरे ख्याल से मतलब धीरू सिंह के लिए मांगेंगे वोट, बेहतर कैंडिडेट है। चलिए, बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे इतनी देर बात की। क्या नाम है आपके? अंकित मदान। अंकित मदान जी, आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ भैया। तब क्या लागत है आपके वार्ड से के निकरी निकाय? भैया जो अच्छा काम करेगा वो वोट पाएगा। अरे तो मतलब इलेक्शन अभी होए वाला है, आपका ये कैसे पता है कि अच्छा काम किया करेगी? जो जीतेगा उसने अच्छा काम किया होगा वही जीतेगा, या तो उसने उससे पहले अच्छा काम करेगा या उसने अपना जनसंपर्क अच्छा रखा होगा। अभी से पहले कोई क्या बता दे, कोई
कौन जीतेगा? आपका समर्थन किस? हमारा समर्थन उसी को जिसने अच्छा काम किया है या जो मतलब- आगे करेगा अच्छा, तो मतलब 4 को अगर वोट पड़ेगा तो आप 5 को ये डिसाइड करेंगे। चल, तो मतलब वोट तो डालने जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं डालेंगे? वो मेरा अधिकार है, मैं अपना अधिकार क्यों किसी के लिए ना दूं? अच्छा, अध्यक्षी किसकी रहेगी इस बार? जो अच्छा काम करेगा वही पाएगा, सीधा मैटर है। अभी कोई कुछ नहीं, मतलब मैं इस बारे में अभी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। सारे प्रत्याशी मुझसे आके मिल रहे हैं, जिसके प्रति मेरा मन होगा मैं वहां जाऊंगा। मतलब आखिरी दिन जिसके लिए दिल बोलेगा उसको आप वोट करेंगे। बिल्कुल सही। तो आपके हिसाब से अध्यक्षी मतलब कौन निकाल देगा? सभी लोग हैं, सभी अच्छे कैंडिडेट हैं, जितने भी हैं। 4 से 5 लोगों के बीच में बराबर टक्कर है। अब देखते हैं कोई क्या निकलता है। मैं भी इस चीज के लिए उत्सुक हूँ कि देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। चलिए भैया, धन्यवाद। कहाँ हाल है दादा? बढ़िया भैया, ठीक है। कहाँ नाम है आपके? ललित मोहन पाठक। आप यहीं के निवासी हो? हाँ, कौन वार्ड लागत है आप? पूरा पूर्वी लागत हम लोग के। पूर्वी लागत है। आपके यहाँ के इस समय सभासद के रहा निवर्तमान? सुभाष पाठक। सुभाष पाठक जी के का कार्य की बढ़िया कुछ बतावा जी हम लोग। अरे गाँव तो दिक्कत ना, ठीक ठाक काम लोग के रहा। ठीक ठाक काम राज्य रहा। काम ठीक रहा। तो ई बार का लागत है उनके निकली निकाय? अभी तो कहा बड़ा कठिन है भैया, ये चुनाव है, कोने करोड़ जाए, क्या पता। मतलब कोई ऐसा प्रत्याशी भी खड़ा बा है कि उन्हें टक्कर दे सकता है इस बार का? ये कहा बड़ा कठिन है इस अपने आप में। आपके मोहल्ला से कई प्रत्याशी ऐसा? कोई जितने लोग लड़ रहे हैं भैया, इस सब मान के जीत जावे हमें नहीं। चलो अच्छा, बड़ा कठिन है। सुभाष पाठक जी की अगर बात छोड़ दिया जाए तो आपके हिसाब से अध्यक्षी के निकली? अब यहाँ का बड़ा कठिन है, सारे प्रत्याशी बोल रहे हैं भाई। आपके हिसाब से मतलब जैसे आपके समर्थन के का हमें जाता लगा था सब अपने आप में योग्य हैं और सब जीत सकते हैं ना। मतलब आपके कहा बड़ा कठिन है। आप अभी डिसाइड नहीं करे हो कि के का समर्थन दे? देखो हमारा तो अलग बात है भैया, लेकिन जो देखिए तो मतलब माहौल चौतरफा, हर आदमी योग्य है और हर आदमी प्रयास कर रहा है। सफलता कोई पा सकता है भैया, कोई ताजुब नहीं है। मतलब कोनो पिछले सरकार मतलब कुछ अच्छा काम करे ही क्योंकि फिर से आ सकता है, या कोई पार्टी सरकार कोनो भी आवती कुछ अच्छा करती कुछ बुरा करती, कमियां जी। सबके अंदर होता है, अच्छाई सबके अंदर होता है, ये मानव स्वभाव है। तो ये कहा बड़ा कठिन है कि जीते के हारी। तो अच्छा चलिए ई ना बतावा जाए। सारे प्रत्याशी योग्य हैं और कोई भी जीत सकता है, संभावना सबके लिए बराबर है भैया। चलिए तो फिर जैसे साबान अली के कार्यकाल रहा, ठीक, उनके कार्यकाल कमियां सबके अंदर है, चाहे जो पार्टी हो चाहे जो प्रत्याशी हो। जैसे सबके अंदर 4 का वोट परख है, सबके अंदर है ना? जैसे 4 का वोट परख है, तो आप ई कैसे मतलब जान पाइयो कि अगला आवे वाला प्रत्याशी जो ने काम कराई या अच्छा करी, अब इस समय जो निवर्तमान है उनसे अच्छा रही? जो व्यवस्था चल रही है फिलहाल वो बदलना चाहिए, व्यवस्था सब वही रही जो है। आदमी है ये देखा था क्या फलाने अच्छा है, अब उससे अच्छा मैं लगा तो उनका दे दिन नोट, हाँ जो भाई ठीक है उनका दिन का, उनसे नहीं लगा उन्हें दे दिन का, बाकी सब है के मिल गए, ज्यादा अंतर कोई नहीं है। अब सब योग्य है, सब काम करिए। के हवा हमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं रहा, लेकिन हाँ सब ठीक है हमें है। चलिए ठीक है दादा, नहीं बोले चाहते कोई तरफ से? यही है भैया, अब देखिए कितने लोग के है ना, ये सब प्रयास कर रहे हैं और सब योग्य हैं। अब क्या जीत जाए क्या पता है नहीं, और सही बोला तो आप यहो तो नहीं बताओगे ना कि के का समर्थन दे, तो वो तो आइडिया भी नहीं ज्यादा है ना। आपके वो घर में मतलब कितना वोट है आपके? हमरे क्या भैया लगभग है 8 से 10 वोट है। 10 वोट है। 10 वोट बहुत होएगा अगर कोई एक वार्ड में जैसे सभासद के हर वार कुर्सी हिलाई दी अच्छा, जाए। बड़ा चुनाव में भाई पार्टी महत्व रखत है, छोट चुनाव खाली व्यक्तिगत व्यवहार महत्व रखत है। हमरे चैनल की एक मुहिम चलत है, वार्ड के जनता से आप अपील कर दिया जाए हमरे द्वारा, ठीक, हमरे चैनल के द्वारा अपील कर दिया जाए कि सब वोट ज्यादा से ज्यादा लोग डाले जाए, ठीक, वोट परसेंटेज बढ़ावे। सही चीज है भैया, हाँ हाँ हाँ। एक बार बता दिया जाए सबका। नहीं सब वोट डालने के लिए जाए, हाँ परसेंटेज बढ़े जो है, ठीक है, हाँ यही चाहिए। धन्यवाद सर। क्या नाम है भाई? भैया मेरा नाम आतिफ है, आतिफ। कहाँ के रहने वाला हूँ? यही पुरुपटोला के। पुरुपटोला में यहाँ है। जी। तो आपके हिसाब से मतलब आपके मोहल्ले में क्या हवा चला था? हवा तो सुभाष भैया का ही है, क्योंकि उन्होंने काम काफी अच्छा किया हुआ है। पिछले साल जब उनको जैसे इससे पहले साल जो है वो कमलेश जी रहते थे, तो वो शायद 25 साल तक रहते, काफी अच्छा काम किया था उन्होंने। तो अगर सुभाष भैया के हवा है तो केकरे टायर के हवा निकली? अब वो तो ये पता चलेगा कि अपोजिट में उनके खड़ा कौन हुआ है। जैसे अपोजिट में उनके 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन हवा तो सुभाष भैया का है, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया हुआ है और उनको रिप्लेस करना इस साल शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगले साल कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद कोई प्रत्याशी आ जाए अगर सुभाष भैया अच्छा काम कुछ ना करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो काफी कर्मठ प्रत्याशी हैं, काफी अच्छा काम करेंगे वो। जैसे आप सुभाष भैया के बारे में इतना कुछ बताओ, ये बतावा जाए कि एक सभासद के, जी, ठीक है, कर्तव्य कराते अपने वार्ड के प्रति। वार्ड के प्रति कर्तव्य ये रहता है कि सबसे पहला तो उनका व्यवहार हो गया। अगर उनका व्यवहार मोहल्ले में जितने भी घर बने हुए हैं वहाँ पे सब जगह पे अच्छा व्यवहार है, तो वो हर घर में जा पाएंगे और वहाँ से वो समझ पाएंगे कि घरों में दिक्कतें क्या है, और जो मोहल्ले में दिक्कतें होंगी
जब वो उनको खोजेंगे तो उस पर काम कर सकेंगे। तो इससे तो यही अच्छा है कि जब उनका व्यवहार अच्छा है तो मोहल्ले में जो जितनी भी दिक्कतें होंगी हमारे वार्ड में उनको वो देखें, उस पर अच्छा काम करें, तो हम लोग उनको लगातार सुनते आपके रहेंगे। हिसाब से सुभाष पाठक जी जी जब जब जरूरत पड़ी है एक एक घर में तब वो आपको खड़े मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका सबसे छोटा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि मुहर्रम त्योहार चल रहा था, तो हमारे गली में जो जुलूस आता है, तो फिर चौथी का दिन था और पचई को जुलूस आना था, तो किसी कारणवश जो जमादार लोग होते हैं, सफाई कर्मी, वो नहीं आ पाए। तो फिर पचमी को थोड़ा दिक्कत हुआ सफाई के लिए, क्योंकि थोड़ा गोबर भी पड़ा हुआ था और बाकी सब चीजें थी। तो हमने सुभाष दादा को जो है 12 बजे जाके उनके घर पे कहा कि दादा ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। तो फिर 12:30 तक मेरा गली जो है वो साफ हो गया था, मतलब तो इंस्टेंट काम हुआ जैसे था। मतलब सब कुछ पॉजिटिव उनके नहीं है, उनके वहाँ चलता है। सुभाष जी। पाठक जी हैं आपके यहाँ निवर्तमान, बिल्कुल तो सब कुछ जब पॉजिटिव है तब इतना प्रत्याशी तोरे मोहल्ले में काहे से खड़ा हो गया यार। अब प्रत्याशी खड़े हुए उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मैंने ये बताया कि जो कमलेश जी थे उनका शासनकाल 25 साल तक चला। फिर सुभाष पाठक जी जब आए, हमारे दद्दा लगते हैं, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने कमलेश जी को रिप्लेस किया अपने व्यवहार के प्रति। तो जो अपोजिट वाले प्रत्याशी हैं वो भी अपने आप को योग्य समझते हैं और हालांकि वो योग्य हैं, तो उनको भी लगता है कि हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं और इनसे अच्छा काम कर सकते हैं। टोला में ये बहुत अहम भूमिका रहा था अध्यक्षी में भी। जी बिल्कुल। तो अध्यक्षी आपके हिसाब से के रही? अगर देखा जाए अध्यक्षी में तो हमारे ख्याल से धीरू भैया ही जीतने चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो अपोजिट पार्टियां खड़ी हुई हैं उसमें जितने भी हैं सब मुस्लिम प्रत्याशी हैं, जैसे कि इसरात जमाल जी हो गई जावेद हसन जी की तरफ से, और उसके बाद में साबान अली जी हो गए, और एक अलीगढ़ से पढ़ के आए हुए हैं वो हो गए। तो 3 से 4 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए हैं और इधर बीजेपी से जो है वो धीरू भैया खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम का वोट्स है वो डिवाइड होगा, और मुस्लिम का वोट्स अगर डिवाइड हो रहा है और धीरू भैया जो है वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका जो व्यवहार है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं खुद उनसे मिल चुका हूं, तो मैंने ये देखा कि वो बहुत जमीनी लेवल से जुड़े हुए इंसान हैं। तो हालांकि अगर मतलब इस समय मेहनत धीरू भैया आपके कर रहे हैं और आपको उम्मीद यही है कि उन्हीं का सीट इस बार निकलेगा अध्यक्षी में भी, और भाजपा आपके वार्ड से फिर से सीट निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस बार धीरू भैया ही जीतेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार भी अच्छा है। पार्टी मैटर नहीं करता है कि आप भाजपा से हैं, आप सपा से हैं। अगर व्यक्तिगत किया जाए तो साबान अली जी ने भी काफी अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि साबान अली जी बहुत काम नहीं किए हुए, बहुत ही अच्छा काम किए हुए हैं। लेकिन अगर भारी दावेदार देखा जाए तो वो धीरू। चलिए, तो भैया का पूर्ण समर्थन जो है भाजपा को है, वार्ड से भी अपने और अध्यक्षी के लिए भी पूरा समर्थन भाजपा, यानी कि फिर से एक बार पूर्व टोला में और भंडार खाना चौराहे पे चप्पा चप्पा भाजपा।